अच्छा, अब हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें एक्स ऑफ टी बराबर है ई पावर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ टी और ए जो है यहाँ पे भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉड ऑफ टी, इसका मतलब ये है कि टी की वैल्यू जो है हम पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे यू ऑफ टी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो मतलब दोनों साइड पे टी की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे और इसको प्लॉट करेंगे। अच्छा, अब अगर टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये कर्व कैसा बनेगा? ये कर्व बनेगा ई पावर माइनस ए टी, क्योंकि मॉड ऑफ टी टी के बराबर ही होगा। मतलब जो भी टी की वैल्यू होगी 2 होगी तो मॉड ऑफ 2 जो है 2 के बराबर होगा। अगर टी की वैल्यू 5 होगी तो मॉड ऑफ 5 5 के बराबर होगा। लेकिन अगर टी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मॉड ऑफ -2 2 के बराबर होगा। मॉड ऑफ -5 5 के बराबर होगा। तो ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तो ये ई पावर माइनस ए टी की तरह बनेगा, मतलब यूँ डिके होगा, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल बनेगा। और फिर ज़ीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ कैसे बनेगा, उसमें भी जो है ये डिके करेगा, क्योंकि अगर टी की वैल्यू आप नेगेटिव भी यहाँ पे पुट करेंगे तब भी वो नेगेटिव जो है मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी और फिर ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल ही बनेगा, ठीक है। तो दोनों साइड्स पे ये जो है डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल ही बनेगा, जैसे यहाँ पे शो किया गया है कि अगर t की वैल्यू ज़ीरो है तो ई पावर माइनस ए ज़ीरो आ जाएगा और ई पावर माइनस ज़ीरो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ज़ीरो पे जो है हमारी वैल्यू 1 है। और अगर t की वैल्यू पॉजिटिव है तो ई पावर माइनस ए टी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल बनेगा। अगर t की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड की वजह से फिर वो जो नेगेटिव है वो ख़त्म हो जाएगी और अगेन जो है यहाँ पे भी ई पावर माइनस ए टी ही बनेगा। अच्छा, अब जो इस लाइन के लिए फंक्शन बन रहा है ई पावर माइनस ए टी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो ई पावर ए टी बनेगा, क्योंकि अगर हम मॉड शो ना करें, ठीक है, अगर मॉड हम शो ना करें तो यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा ई पावर ए टी बनेगा, क्योंकि टी की वैल्यू नेगेटिव होंगी, सारी की सारी टी की वैल्यूज़ नेगेटिव होगी तो वो ऑटोमेटिकली ई पावर माइनस ए टी बन जाएगा और ये जो है फिर वो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल बन जाएगा। तो इस लाइन के लिए जो हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे ई पावर ए टी करेंगे, क्योंकि टी की वैल्यूज़ नेगेटिव है तो वो ऑटोमेटिकली ई पावर माइनस ए टी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हम, क्योंकि टी की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो हम यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ करेंगे ई पावर माइनस ए टी यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये फंक्शन हमने यहाँ पे रखा है। अब इस फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे दो फंक्शंस में, क्योंकि ये एक फंक्शन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक एक फंक्शन है, फिर ज़ीरो से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक दूसरा फंक्शन है। तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक हमारे पास ई पावर ए टी है, क्योंकि टी की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो वैसे ही डिकेइंग एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। और यहाँ पे जो है हम ई पावर माइनस ए टी रखेंगे, क्योंकि टी की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। तो फार्मूला में यहाँ पे हमने फंक्शन अपना पुट कर दिया है, लिमिट्स भी हमने यहाँ पे रख दिए हैं, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, फिर ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे और ये वाली इंटीग्रेशन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन की सॉल्यूशन सिर्फ सिंपल एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल सिग्नल की सॉल्व करें और फिर ये लिमिट्स पुट करें। यहाँ पे भी करेंगे तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगे, बीच में प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस है। अब इन दोनों की जो है एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो है इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रियल पार्ट बचेगा। तो अब इसका जो है हम मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम जब हम बनाएंगे
तो हमारे पास इस तरह बन रहा है कि अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हम ज़ीरो रखें तो हो जाएगा 2a/a², तो हो जाएगा 2/a। तो यहाँ पे देखें ज़ीरो पे 2/a है, और फिर अगर ओमेगा की वैल्यू a रखेंगे तो आंसर आ रहा है 1/a। ओमेगा की वैल्यू अगर a रखेंगे तो 2a² बन जाएगा, ठीक है। 2 में कैंसिल हो जाएगा, और एक ऊपर a है, नीचे a² बचेगी, तो नीचे सिर्फ सिंपल एक a बचेगी, 1/a टोटल बनेगा आंसर। जब ओमेगा की वैल्यू a के बराबर होगी तो टोटल हमारे पास 1/a बनेगा। तो वो यहाँ पे शो किया हुआ है इन्होंने कि ओमेगा की वैल्यू जब a है या फिर -a है तो एम्पलीट्यूड 1/a है, जब ओमेगा की वैल्यू ज़ीरो है तो एम्पलीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास 2/a है। अच्छा, अब फेज स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो है सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल होता है, तो इमेजिनरी हमारे पास ज़ीरो है, तो tan इनवर्स हमेशा ज़ीरो ही बनेगा। तो tan इनवर्स ज़ीरो हमेशा ज़ीरो ही होता है। तो ओमेगा की जो है कोई भी वैल्यू हो तो tan इनवर्स हमारा ओमेगा की कोई भी वैल्यू हो, लेकिन जो हमारा tan इनवर्स होगा ज़ीरो का ज़ीरो ही बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे पास फेज स्पेक्ट्रम आ रहा है वो सारा का सारा ज़ीरो लाइन पे आ रहा है।